नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर क्लिनिक जयपुर का डायरेक्टर हूं। आज हम बात करेंगे स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जनसंख्या में होने वाला महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर है। रूरल पॉपुलेशन में अभी भी इंडिया में कुछ राज्यों में सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह वाला जो कैंसर है वो सबसे कॉमन होता है। बट अर्बन पॉपुलेशन में वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह ही इंडिया में भी ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। ये एक कैंसर है जिसका कारण मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से बीमारी हो सकती है। मुझसे सवाल कई बार पूछा जाता है कि ये कैंसर अनुवांशिक हो सकता है क्या, हेरिडिटरी हो सकता है क्या। ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी हो सकता है, उसका परसेंटेज ज़्यादा नहीं है अनुवांशिक ब्रेस्ट कैंसर का, परंतु ये हेरिडिटरी हो सकता है। हमारे पास अगर कोई मरीज़ आता है जिसको अर्ली एज में 25 साल से कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर अगर डायग्नोस होता है, हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर एक साथ होता है, या पहले ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हो चुका हो और दूसरा कैंसर बाद में आता है, हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से मेरा मतलब है माँ बहन, उनको अर्ली एज में कैंसर हुआ हो ब्रेस्ट कैंसर, या 2 सेकेंड डिग्री रिलेटिव से मेरा मतलब है दादी नानी मौसी, इनमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो एक से ज़्यादा सेकेंड डिग्री रिलेटिव में, या कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है माँ या बहन जिसमें ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर साथ में हुआ हो। इवन केवल ओवेरियन कैंसर अगर किसी मरीज को डायग्नोस होता है अर्ली एज में, तो उसमें हम म्यूटेशन टेस्टिंग ज़रूर एडवाइस करते हैं। म्यूटेशन टेस्टिंग से मेरा मतलब है उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेस्ट कैंसर जिन म्यूटेशंस की वजह से होता है, डीएनए में जो चेंजेस होते हैं उनको हम म्यूटेशंस कहते हैं। जिन म्यूटेशंस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क होता है, उन म्यूटेशंस के लिए उस पर्टिकुलर पेशेंट का ब्लड या टिश्यू टेस्ट किया जाता है। वो म्यूटेशन अगर किसी पेशेंट में पाई जाती है तो हम उस पेशेंट के फर्स्ट और सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स को एडवाइस करते हैं कि उन्हें भी उसी सेम म्यूटेशन के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। ये म्यूटेशन टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? ये म्यूटेशन टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि कोई पेशेंट है जिसमें वो पर्टिकुलर म्यूटेशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसको ब्रेस्ट कैंसर अर्ली एज पे हो गया है या ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो उस पेशेंट के फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स को अगर हम उन्हीं म्यूटेशंस के लिए टेस्ट कराते हैं और वो म्यूटेशन उस रिलेटिव में पाई जाती है, तो हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने से पहले ब्रेस्ट निकाल दिया जाए। इसको हम एक प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी कहते हैं। प्रोफाइलैक्टिक मतलब प्रिवेंटिव, बीमारी होने से पहले ही आपने उस अंग को निकाल दिया जिसमें कैंसर होने का रिस्क रहता है। मैस्टेक्टमी मतलब स्तन को निकालना। प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी के बाद ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा विकसित हो गई हैं और प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी के बाद ब्रेस्ट वापस से उसी सिटिंग में बना दिया जाता है। ये ब्रेस्ट वापस बनाने से ऐसा नहीं होता कि ब्रेस्ट कैंसर अगर उस पेशेंट को बाद में डेवलप हो जाता है तो उसको हम जल्दी पता नहीं लगा सकते। हम उसका उसी स्पीड से पता लगा सकते हैं जैसा किसी ऐसे मरीज का जिसमें दोनों ब्रेस्ट इंटैक्ट हो। ये बातचीत हुई ब्रेस्ट के हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर के कारणों के बारे में और उसके लिए हम क्या टेस्टिंग कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में फिर से अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।